आज विषय है अभिभावकों के बारे में बात करने का। एक बच्चे के जीवन में अगर उसकी पढ़ाई के रिलेशन में हम बात करें तो जब वो पढ़ता है तो 3 लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बच्चा खुद, दूसरे नंबर पे स्कूल और तीसरे नंबर पर जो जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं पाए, एक अभिभावक। मैं कई चीज़ों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो सबसे पहला जो बिंदु होगा वो ये होगा कि बच्चा जब घर पर पहुंचता है तो उस बच्चे के प्रति एक अभिभावक की जिम्मेदारी क्या बनती है। इसमें कई चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल से लेके चलते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बारे में स्पेशल बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से शहरों में होती हैं। यहाँ पर बच्चा घर चला तो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो क्या करता है पढ़ाई के विषय में, ये ज़्यादातर अधिकांश बच्चों का पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि गार्जियंस क्या उस जिम्मेदारी को पूर्णतया निभा पा रहे हैं या नहीं, और अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है और ऐसा प्रबल भी है होना कि बच्चे का समय पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है या होगा। अब हम बारी बारी से चर्चा करते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब आपका बच्चा विद्यालय आता है, जब हमारा बच्चा विद्यालय जाता है तो पीरियड वाइज उसकी पढ़ाई होती है, और मैं ये समझता हूँ कि प्रतिदिन किसी ना किसी लहजे में उसे एक होमवर्क मिलता है। वो वर्बल हो सकता है या वो लिखित भी हो सकता है। अब अगर एक अध्यापक ने उसे पढ़ाई करवाई है तो सबसे पहली तो ये चीज़ हो जाती है कि होमवर्क वो बन गया। अध्यापक को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि ये होमवर्क है। सबसे पहले तो हमें ये बच्चों को ये आदत डलवानी पड़ेगी कि अगर एक अध्यापक ने एक पीरियड ले लिया तो अब वो होमवर्क हो चुका है, वो करना ही है। उसने कहा है या नहीं कहा है ये दूसरा विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि जब वह 5-6 घंटे पढ़ाई करता है विद्यालय में और वो घर पे जाता है तो वो घर पे उस चीज़ को कितना मेंटेन करता है, प्रैक्टिस करता है। क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिस करेगा नहीं तब तक उस दिन का जो पूरा का पूरा डेटा है, जो पूरा कलेक्शन है, जो उसे पढ़ाया गया है, वो व्यर्थ होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पर बात आती है अब भूमिका की, और भूमिका होती है सिर्फ और सिर्फ गार्जियंस की। इसमें भी मैं माताओं का रोल सर्वोपरि मानता हूँ, क्योंकि पिता का काम ऐसा होता है कि वो अधिकांश लोग काम पर ही रहते हैं, या तो खेत में या अपने जॉब्स पर। तो यहाँ पर जो माताएं हैं उनका काम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। हमें ये तय करना होगा कि जब हमारा बच्चा घर पे आता है उसे खाना खिलाने के बाद में हम एक आदत ज़रूर डलवाएं, वो है पढ़ने की, होमवर्क करने की। दूसरी चीज़, होमवर्क एक बेसिक चीज़ होती है, उसको हम पढ़ाई में कभी इंक्लूड नहीं करते। होमवर्क इज़ समथिंग जो उसे करना ही पड़ेगा, उसे करना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन अगर हम पढ़ाई की वास्तव में पढ़ाई की बात करें तो हमारा यहाँ पर पढ़ाई से मतलब जो है वो है अभ्यास से, यानी प्रैक्टिस से। होमवर्क होने के बाद जितना बच्चा पढ़ता है उस समय को हम स्टडी की कैटेगरी में डालना चाहेंगे और डालते भी हैं। तो सबसे पहले मैं गार्जियन से ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को वो घर पर पढ़ने की आदत ज़रूर डलवाएं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। पढ़ने की आदत होगी तभी उसका ग्रोथ कैसे होगा ये समझते हैं। आज हमने एक एक्सरसाइज कराई, सपोज करो मैथमेटिक्स की, और घर पर जाकर के बच्चे ने बैग को साइड में रखा और फिर पूरा दिन नहीं देखा, रात को सो गया, सुबह को आके दूसरी एक्सरसाइज के लिए बैठ गया, क्लास में आ गया। एक्सरसाइज नंबर 2 भी हो गई है। अब या तो रोज 35-40 मिनट्स के पीरियड में सबकी लगातार कॉपी चेक हो, लेकिन हमें यहाँ पर विद्यालय में एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि सिलेबस भी पूरा कराना है, बच्चों की नोटबुक्स भी चेक होनी है, और जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं फिर उनकी नोटबुक्स को भी चेक करना होता है। तो ये हम पूरा हफ्ते में 15 दिन में ये पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। इस विषय को समझने के लिए हमें इसे महसूस ज़रूर करना होगा। अगर हम 40 मिनट की 45 मिनट के पीरियड में बैठे और 30-35 बच्चों की क्लास हो तो एक व्यक्ति इसे समझ सकता है कि कितना भारी टास्क होता होगा। खैर, टास्क तो सभी के जीवन में है और हम इन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन हमारा आपसे कहने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अगर बच्चे की एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं हुई है
और वो एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए विद्यालय में आकर बैठ गया है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि कनेक्ट कर सकती है एक्सरसाइज नंबर 1 से, पहली बात तो समझ आने वाली नहीं है। और अगर उसे समझ आ भी गई है तो कभी ना कभी तीसरी एक्सरसाइज में, चौथी एक्सरसाइज में, या जब चैप्टर चेंज होगा वो घर पर अगर नहीं पढ़ेगा तो वो फंसेगा तो ज़रूर। सबसे पहले तो हमें उसे ये समझाना है कि आज का काम आज ही हम करेंगे, यानी बात को कल पर टालने से कोई हल नहीं होने वाला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो काम हम आज कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है, जो काम हम कल के लिए छोड़ देते हैं वो एक कलेक्शन बन जाता है, और कलेक्शन, अधूरी चीज़ों का कलेक्शन हो जाना, ये अपने आप में एक श्राप होता है, और इससे वास्तव में बच्चे की ग्रोथ उतने ड्रामेटिक तरीके से रुकती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। कई अभिभावकों की ये शिकायत रहती है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि वो कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो हम किस तरीके से करें। देखिएगा, बच्चों को हम आपसे ये नहीं मांग कर रहे हैं कि बच्चों को आप सिलेबस कराएं। बच्चों का सिलेबस, बच्चों को प्रभावशाली तरीके से किस तरीके से पढ़ाना है वो हम यहीं पर पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को गलत संगतियों से रोकना, बच्चों का दिमाग गलत संगतियों में, गलत कामों में पढ़ने को तो आपको ही रोकना पड़ेगा। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, अगर माइंड में कुछ नहीं है और तब हम उसे पढ़ाएं तो ये बड़ा इजी काम है। लेकिन अगर माइंड में बहुत तरह तरह की चीज़ें, गलत चीज़ें, उसके माइंड में मोबाइल के कुछ विचार आ रहे हैं, या टीवी का कुछ विचार है, या उसके दोस्तों का कुछ इस तरीके के विचार हैं, तो उस दौरान उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि हमारा बच्चा पढ़ाई के जो रास्ते से कितना भटका है, पढ़ाई के रास्ते से भटकने उसे नहीं देना है। और इसीलिए यहाँ पर काम करती है मोटिवेशन, प्रेरणा। बच्चे के लिए माता पिता बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं, और जो माता पिता करते हैं बच्चा भी लगभग उसी को अपने जीवन में उतारता है। हमें यहाँ पर, मेरा जो विचार है अपना पर्सनल, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई डिग्री की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे काम, हमारी सोच और हम जीवन में बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ये साधारण रूप से बहुत बड़े लेवल पर मोटिवेट कर सकती है। और अगर हम सिर्फ दोषारोपण में लगते हैं, सपोज करो हम विद्यालय आते हैं, विद्यालय पे दोष लगाते हैं, और विद्यालय फिर फायर बैक करता है कि वो भी उस पर दोष लगाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक, मैं ये कहूँगा, समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए प्रोडक्टिव, जिसमें रिजल्ट आए, जिसमें परिणाम निकले। हम किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? एक गार्जियन बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है तो कुछ लक्ष्यों के साथ, और जब एक स्कूल खुलता है और वो पढ़ाई कराने लगता है तो उसके भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्य होते हैं सिर्फ बच्चे की प्रगति के विषय में। तो हमारे और आपके रास्ते एक हैं, उनके लक्ष्य भी एक हैं, तो क्यों ना हम एक ही टेबल पर बैठ करके बच्चे की प्रगति के बारे में बात करें। मैंने अभी एक पोस्ट भी किया है, और पोस्ट में सीधा मैंने लिखा है कि बच्चों के को लापरवाही बताते हैं कि बच्चे लापरवाह हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों को लापरवाह नहीं होना चाहिए, पर क्या हम ये बात महसूस नहीं करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के गार्जियंस भी उस तरीके से गंभीर नहीं है पढ़ाई के प्रति जिस तरीके से होना चाहिए? देखिएगा, समर्पण एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को करना ही पड़ेगा। समर्पित भाव से जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम हर चीज़ में समय देते हैं, तो क्यों अपने बच्चों को हम समय नहीं देते? तो समय हमें अपने बच्चों को देना ही पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट अ गार्जियन और अ पेरेंट फील और दे आर हैविंग। मेरे विचार से मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि अब विद्यालय खुलने वाले हैं, और आज भी मुझे बड़ा दुख हुआ एक बच्चे की हालत देख करके। मैं उसका नाम यहाँ पर उजागर नहीं करूँगा, लेकिन छोटा बच्चा है और बिल्कुल ऐसा ही बच्चा है जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं। और वास्तव में मुझे इतनी पीड़ा है अपने मन में कि उसका एडमिशन जिस क्लास में होना था, उसके 4 साल पहले का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें वो कमज़ोर हो चुका है। अब करें तो करें क्या, ये समझ से बाहर है। उम्र उसकी अलाउ नहीं करती हमें कि हम उसे उस क्लास में डालें, और आज अगर उसके साथ में इसी तरीके की लापरवाही बरती गई तो उसका पूरा का पूरा भविष्य, शिक्षा वाला भविष्य तो कम से कम बर्बाद होने वाला है। तो ये पीड़ा अपने मन में है, तो किस तरीके से करेंगे, इसका हल हमें खोजना पड़ेगा। कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो पूरा का पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा, कैसे हमें करना है। ये चीज़ें इतनी छोटी नहीं हैं जितनी छोटी दिख रही हैं। हमने बच्चों की पढ़ाई को उच्च स्तर देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है कि अब हम डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। कल हमने एक क्लास लगाई है कक्षा 9 की।
कक्षा 9 की क्लास सुबह 7:45 पर बच्चे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी और 8 बजे से निरंतर वो क्लास 10 बजे तक चलेगी, बिना ब्रेक के चलेगी। और हम उस क्लास में ये सुनिश्चित करेंगे कि जो टॉपिक हम कल उठाएंगे, जो टॉपिक उनके लिए बनाया जाएगा, वो हर बच्चे को बिल्कुल बॉटम ऑफ द हार्ट याद हो जाए, उसको लर्न हो जाए, उस पे आ जाए, वो अंडरस्टैंड कर जाए। मतलब इन एवरी वे पॉसिबल हम ये कोशिश करेंगे कि वो बच्चा कम से कम उस विषय में गलत फील ना करे, उस विषय में इन्फीरियर फील ना करे। हम सभी की जिम्मेदारी है, गार्जियंस की ये जिम्मेदारी है कि जो विद्यालय में काम होता है, विद्यालय में देखो बहुत सारा काम होता है, विद्यालय होमवर्क जरूर देता है, तो विद्यालय से पूछे। बच्चा अगर घर पर नहीं पढ़ रहा है तो उसे घर पर प्रेरित करे, मोटिवेट करे, प्यार से करे, ज़बरदस्ती करे। वो घर घर की कहानी है, घर घर में अपना अपना अलग अलग माहौल है। किस तरीके से आप बच्चों को डील करते हैं ये आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरी आप सभी गार्जियन से ये हाथ जोड़कर विनती है कि अब पढ़ाई शुरू ही होने वाली है। बच्चों की ज़िंदगी को अब यहाँ से हमें उस ट्रैक पर लेके आना है जिस ट्रैक से छूट गई थी। 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल का समय किसी भी चीज़ को पूर्ण तरीके से बर्बाद करने के लिए काफ़ी समय है और बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। बच्चे को पढ़ाना बहुत इजी होता है, लेकिन ऐसे बच्चे को पढ़ाना जो 1.5 साल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है, उसके माइंड में तरह तरह की बातें हैं, उसको वापस उसी ट्रैक पर खींच के लाना, दिस इज़ द रियल चैलेंज। पढ़ाना बहुत बड़े चैलेंज नहीं है, चुनौती है तो उन बच्चों को विद्यालय के पर्यावरण वातावरण में ढालना। वो किस तरीके से बैठेंगे, 6-6, 7-7 घंटों का स्कूल चलेगा, किस तरीके से बैठेंगे, तो ये सबसे बड़ी चिंता है। मेरी आप सभी गार्जियन से ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप विद्यालय में किसी में भी बच्चा पढ़े, लेकिन विद्यालय का आप ज़रूर साथ दें। कोई भी विद्यालय ये नहीं चाहता कि बच्चा कमज़ोर रहे, तो आप ज़रूर PTM भी अटेंड किया करें। समय समय पर अपने बच्चे का जो विवरण है वो आप टीचर से ले सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। आप विद्यालय में जितना स्टाफ होता है बिल्कुल कोऑपरेट करता है, बताता भी है। और इससे अच्छी बात विद्यालय के लिए नहीं हो सकती कि गार्जियन एक अपने बच्चे के लिए आता है, उसके बारे में एक डिस्कशन होता है और उसको एक लेवल हम ऊपर उठाने की बात करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यही है कि कल सुबह 8 बजे कक्षा 9 के बच्चों के लिए एक लंबी क्लास हम लगा दी है। 2 घंटे की ये क्लास होगी और कोशिश ये करेंगे, भगवान से प्रार्थना है, भगवान आशीर्वाद जरूर देगा कि हर बच्चा कम से कम उस विषय में, उस टॉपिक में अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फील करेगा। और आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।